हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया। मैं भी बढ़िया। लेकिन पढ़ाई चल रही है अच्छे से? पढ़ाई बहुत अच्छे से चलनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारा जो 11th क्लास है हमारा मेन फंडामेंटल है। तभी बोलते हैं फाउंडेशन, क्या बोलते हैं, फाउंडेशन कोर्स। तो याद है, किसी भी इमारत को बनाने के लिए फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तब जाके बहुत अच्छी सुंदर इमारत बनती है। तो बच्चों, आप भी अपने भविष्य को अगर बनाएंगे तो आपके लिए भी फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। फाउंडेशन यानी 11th क्लास। तो बच्चों, मैं आपको कल एक लेक्चर ले चुका हूँ, 11th क्लास का सेकंड लेक्चर है। बहुत ईमानदारी से पढ़ें, क्योंकि मैं ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें आप सर्कुलर मोशन चैप्टर 2, आई मीन से लेक्चर 2, हिंदी P1 P3 P4 प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसमें अपन हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। क्या रिकैप है बच्चों? अपन का कोणीय विस्थापन कल पढ़ लिया था अपन ने। कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग पढ़ लिया था क्या बच्चों? हाँ सर, कोणीय वेग भी पढ़ लिया था। और संबंध पढ़ लिया था वी ओमेगा और आर में पढ़ लिया था सर। और ओमेगा को लिखते हैं अपन वी परपेंडिकुलर बटा आर, वी लंबवत बटा आर। ये वी लंबवत क्या है? वी लंबवत क्या है बच्चों? लंबवत है स्थिति सदिश के, हमने कल लिखा दिया मैंने आप लोगों को ना, स्थिति सदिश के लंबवत चाल। स्थिति सदिश के लंबवत चाल या वेग, ये हमारा वी लंबवत है। आर स्थिति सदिश हो जाएगा, और ओमेगा जो होगा वो हमारी पास कोणीय चाल निकल जाएगी वहां पर, ठीक है क्या? चलो कल हमने सॉरी क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें कार आपकी क्षैतिज दिशा में चल रही थी, और उसका अपन को थीटा 37 डिग्री कोण पर अपन को उसकी एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग निकालना था। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, उसी कड़ी में एक क्वेश्चन और ऐड ऑन करता हूं मैं। क्वेश्चन पढ़े सब लोग अच्छे से। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन है आपका, यदि कण P O के सापेक्ष ओमेगा कोणीय चाल से घूम रहा है, तो थीटा कोण दक्षिणावर्त घूम जाए तो इसका Q के सापेक्ष कोणीय चाल क्या होगी? अब क्वेश्चन समझना बच्चों, क्या क्वेश्चन है पहले, कि आपके पास एक P बिंदु कण है जो कि दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है। कैसे? दक्षिणावर्त दिशा में, है ना, दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है। मैं अगर दिखाऊं आपको तो वो ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है बच्चों दक्षिणावर्त दिशा में, ठीक है क्या? ऐसे घूम रहा है, दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है। किसके सापेक्ष घूम रहा है सब बच्चे देखेंगे? ओ के सापेक्ष घूम रहा है सर। किसके सापेक्ष घूम रहा है? ओ के सापेक्ष घूम रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ, क्या ये क्यू के सापेक्ष भी घूम रहा है? जल्दी देख के बताओ बच्चों, जल्दी देख के बताना, क्या ये क्यू के सापेक्ष भी घूम रहा है? जल्दी बताओ। हाँ सर, क्योंकि उसकी कोणीय स्थिति परिवर्तित हो रही है। देखो, और ढंग से देखोगे तो इसकी कोणीय स्थिति परिवर्तित हो रही है। तो ये हमने यही पढ़ा, अगर कोणीय स्थिति परिवर्तित हो, कोणीय स्थिति परिवर्तित हो, तो वो भी क्या कहलाता है? वृत्ताकार गति। समझ में आ रही है कि मेरी बात, है ना? तो अब क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है आप लोगों से? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब बिंदु क्यू ओ के सापेक्ष, बिंदु ओ के सापेक्ष किस कोणीय चाल से घूम रहा है? ओमेगा से। मतलब ये जो कोणीय चाल है वो ओमेगा है, ठीक है। और हमको जो कोणीय चाल निकालनी है, अब किसके सापेक्ष निकालनी है? हमको जो निकालनी है वो क्यू के सापेक्ष निकालनी है। लेकिन कब? जब वो कहां पहुंच जाए? यहां पर, ठीक है। लेकिन आप देखोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहां पहुंचेगा, आपको देखना होगा इस चीज को। क्वेश्चन पढ़ते अपन करते तो और समझ में आएगा। मेरे को अब ये वाला एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। कौन सा वाला एंगुलर वेलोसिटी निकालना है? अब आपको ये वाला एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, ये वाला, ये। लेकिन कब? जब वो कहां आ जाए? जब वो आ जाए यहां पर, ये। मेरी बात सबको समझ में आ रही है क्या बच्चे लोग? बिल्कुल सर, समझ में आ रही है। तो अब अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, वही देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आओ चलते। तो अपन देखें सबसे पहले, कहां था पार्टिकल आपका? आपका पार्टिकल कहां था बच्चों? आपका पार्टिकल था पी पर, ठीक है। अब कहां आ गया वो? अब कहां आ गया बच्चों? अब वो आ गया क्यू पर। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, अच्छा लगेगा। सॉरी, अब वो आ गया मान लो पी डैश पर, यहां आ गया, ठीक है। अब मान लो उसने ये कोण बना लिया कितना बच्चों? थीटा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये कोण बना लिया उसने कितना? थीटा। अब समझो आराम से, क्या अगर आप ढंग से देखोगे तो यहां पर जो स्पर्श चाल होगी, क्या बच्चों वो इस तरह से होगी? हाँ ना बोलते जाना यार। क्या स्पर्श चाल इस तरह से होगी? बिल्कुल सर, स्पर्श चाल इसी तरह से होगी। अच्छा, अब मुझे इसके सापेक्ष ओमेगा निकालना है, क्यू के सापेक्ष। अगर मुझे क्यू के सापेक्ष ओमेगा निकालना है, मान लो ये आपका ओमेगा था, मुझे ओमेगा डैश निकालना है। ओमेगा किसके सापेक्ष है? ओ के सापेक्ष। मुझे किसके सापेक्ष निकालना है? क्यू के सापेक्ष। अब बताओ, क्या बच्चों ये उसकी स्थिति सदिश हो गई यार? बिल्कुल सर। क्या ये इसके लंबवत है? नहीं है सर। तो क्या बताया था कि जो आपका ओमेगा होगा वो क्या होगा बच्चों? वी लंबवत बटा आर। और ये वी लंबवत क्या है? स्पर्शीय चाल, यानी कि आर के लंबवत वेग, ठीक है।
और आर क्या है, उसका स्थिति सदिश। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या जो मैं बना रहा हूं यहां पर, क्या वो आर लंबवत है? नहीं है सर, नहीं है, लंबवत नहीं है। तो मुझे लंबवत चाहिए भाई। तो इसको क्या मैं ऐसे रिजॉल्व कर लूं, एक इस तरह से, बोलो जल्दी से हाँ ना। ठीक है क्या? तो ये बनेगा हमारा कौन, वी लंबवत। ये जो बनेगा वो हमारा बनेगा वी लंबवत, ये वाला, ये बनेगा आपका वी लंबवत। समझ में आया सर? अब मुझे बताओ, ये कौन थीटा है? तो मैं केंद्र से यहां से एक लाइन डालता हूं बच्चों, केंद्र से यहां से एक लाइन डाल देता हूं, ये वाली लाइन, ये, ठीक है। हम सॉरी, ये कोण हमने थीटा माना है, ये वाला कोण। तो क्या बच्चों ये कोण भी थीटा ही होगा? ढंग से देख के बताना सब बच्चे, क्यों? क्योंकि समद्वि बाहु त्रिभुज है। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये आर है तो ये भी इसकी त्रिज्या आर है ना, इसकी त्रिज्या आर दी गई है बच्चों, ये ध्यान रखना, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर त्रिज्या है, आर त्रिज्या है, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अगर अपन देखें तो मुझे कौन चाहिए, वी लंबवत। हमारे पास ये कौन है, ओमेगा इंटू आर, यही है क्या? अरे यार, केंद्र के सापेक्ष ओमेगा से घूम रहा है तो स्पर्श चाल कितनी है, ओमेगा आर। लेकिन आपको ये चाहिए, तो ये एंगल कितना होगा, ढंग से देखना, ये थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों, थीटा। अब ये कितना हो गया, ओमेगा आर कॉस। बच्चों देखना बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, वीडियो को 2-3 बार देख ले, समझ में आएगा सारा का सारा बढ़िया से। तो ये हो गया ओमेगा आर कॉस थीटा। अब मुझे बताओ ओमेगा डैश कैसे निकालोगे? बिल्कुल सीधा फॉर्मूला है सर, ओमेगा डैश इज इक्वल टू व्हाट, वी परपेंडिकुलर बटा आर। आर क्या है, उसका स्थिति सदिश, किसका, पी डैश का। कहां के सापेक्ष, क्यू के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष हम कोणीय चाल निकालना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। तो बच्चों क्या ये ओमेगा आर कॉस थीटा लिख सकता हूं क्या मैं यहां पर, ओमेगा आर कॉस थीटा, और बटा डिवाइड कर दूं किससे, स्मॉल आर से। अब ये स्मॉल आर कितना है, तो इसको निकालने के लिए देख बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, ये वाला परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर डाला मैंने यहां पर, तो ये आर है आपका, तो ये कितना हो गया, आर कॉस थीटा, और ये भी कितना हो गया, आर कॉस थीटा। तो टोटल कितना हो गया ये स्मॉल आर, 2r कॉस थीटा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 2r कॉस थीटा। अब बोलो बच्चों, अगर देखो ढंग से cos थीटा से cos थीटा जा रहा है, r से r जा रहा है, तो ओमेगा डैश कितना हो गया आपका, ओमेगा बाई 2। बच्चों ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी मान सकते हो आप, कि अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन ये पूछे कि सरकमफेरेंस के किसी भी बिंदु पर कोणीय चाल कितनी होगी, सरकमफेरेंस के किसी भी बिंदु पर कोणीय चाल कितनी होगी उस कण की जो केंद्र के सापेक्ष ओमेगा चाल से घूम रहा है, तो आप इसका उत्तर हमेशा कितना दे सकते हो, ओमेगा बाई 2। हमेशा आप इसका उत्तर दे सकते हो। मेरी बात सबको समझ में आ गया? तो बच्चों ये अपन ने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, कल का रिवीजन का ही एक पार्ट है। मैं आपको कोई क्वेश्चंस दूंगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज का लेक्चर अपन आगे बढ़ाते हैं यहां से, ठीक है। आज अपन लेते हैं बच्चों यहां से आज का बात, कहां है अपनी आज की बात, अपन बच्चों थोड़ा सा और आएंगे इसमें, ठीक है। तो बच्चों अब अपन पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है क्या, कोणीय त्वरण। क्या पढ़ेंगे अपन, कोणीय त्वरण। अब ये कोणीय त्वरण क्या होता है, अगर अपन बात करें कोणीय त्वरण, तो आज अपना टॉपिक है कोणीय त्वरण अल्फा। तो देखो बच्चों वापस समझते हैं अपन बात को। अपन क्या कह रहे थे कि अपन ये बोल रहे थे कि अपन एक सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अपन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब अगर सर्कुलर मोशन दे रहे हैं हम लोग, ये मान लो एक सर्कुलर मोशन है आपका, इस तरह से एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब मुझे बताओ सर्कुलर मोशन के अंदर बेसिक काइनेमेटिक्स क्या होती है, मतलब बेसिक गति की क्या होती है सर, इसके पास क्या क्या होंगे सर, ये केंद्र के सापेक्ष ओमेगा से घूम रहा है तो इसके पास क्या क्या होंगे भाई सर, इसके पास होंगे ओमेगा सर, इनकी स्पर्श चाल होगी, स्पर्श चाल क्या क्या होंगी जल्दी बताओ सर, v होगी स्पर्श चाल, और स्पर्श चाल v है तो मैं क्या स्पर्श बना सकता हूं इसको ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, और क्या ये स्पर्श चाल होगा इसके पास, बिल्कुल सही बात है ना। अब मेरी बात समझो बच्चों, अब जैसे अपन ने मान लो पंखा ऑन किया, क्या ऑन किया, फैन ऑन किया, तो फैन ऑन करने के बाद क्या होता है जल्दी बताओ, क्या उस फैन की रफ्तार बढ़ती जाती है, बिल्कुल सर। तो क्या ये रफ्तार बढ़ती जाएगी कंटिन्यूसली, बढ़ती जाएगी सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। तो क्या ओमेगा भी बढ़ता जाएगा कंटिन्यूसली, हाँ सर ओमेगा भी बढ़ता जाएगा कंटिन्यूसली। तो बच्चों इस ओमेगा को बढ़ाने वाला, इस ओमेगा को बढ़ाने वाले त्वरण को अपन क्या बोलेंगे, कोणीय त्वरण। तो अपन लिखेंगे कोणीय त्वरण क्या होता है, ये होता है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा, कोणीय त्वरण, ठीक है। यानी कि मैं इसको अल्फा को लिख सकता हूं डी ओमेगा बाई डी टी। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं
तो ये क्या कहलाएगा, ताक्षणिक। ठीक है क्या, या फिर मैं ऐसे लिख रहा हूं औसत, औसत, तो ये एवरेज औसत क्या कहलाएगा, डेल ओमेगा बटा डेल टी। तो हम ओमेगा तो पढ़ के आ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, तो अब हमने क्या देखा, कोणीय त्वरण अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा औसत। तो क्या बच्चों सारी कहानी वैसी हो जाएगी जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी क्या, है ना, जो मैं आपको बता भी रहा था उस क्लास के अंदर। क्या बताया था मैंने आपको याद करो, हमने बताया था जिस तरह से हमने वेग के प्रकार पढ़े थे कोणीय वेग के, उसी तरह से हम कोणीय त्वरण के भी प्रकार पढ़ेंगे। और कोणीय त्वरण के प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, आप देखो, मान लेते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। तो यहां पर क्या है आपका, सबसे पहले बताओ ये कौन सा त्वरण है, ये हो गया समरूप वाला, है ना, क्या लिख सकते हैं हम, समरूप अल्फा। ये क्या हो गया, असमरूप अल्फा। ये क्या हो गया, औसत, औसत अल्फा। और ये क्या हो गया, ताक्षणिक, ताक्षणिक अल्फा। और ये हो गया सापेक्ष अल्फा। समझ में आएगा बच्चों, वही 5 प्रकार। ठीक है, अगर समरूप अल्फा है अर्थात अल्फा क्या हो गया, नियत, अल्फा नियत हो गया। अल्फा क्या करता है, कोणीय वेग में परिवर्तन करता है। तो कोणीय वेग में जो परिवर्तन होगा वो समान होगा, समान अंतराल के अंदर परिवर्तन, समान समान समय अंतराल में, समान डेल टी में। समझ में आएगा बच्चों सब लोग, यहां पर क्या होगा, डेल ओमेगा में परिवर्तन असमान हो जाएगा, असमान, और समान डेल टी के अंदर औसत को कैसे लिखोगे बच्चों, डेल ओमेगा बटा डेल टी, औसत। और ताक्षणिक कैसे लिखोगे बच्चों, डी ओमेगा बटा डी टी, यह ताक्षणिक हो गया। और सापेक्ष को कैसे लिखोगे, अल्फा 1 2 बराबर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। भाई बहुत साफ, बिल्कुल क्लियर सारी चीजें समझ में आएगी बच्चों को आपको। ये हो गया आपका अल्फा नियत, इसको बोलेंगे कोणीय वेग। अच्छा बात कर लेते हैं वापस अपन किस पर, अपन बात कर रहे हैं अल्फा पर। तो अल्फा क्या लिखा बच्चों अपन ने, डी ओमेगा बाई डी टी, ऐसा लिखा तो क्या लिखा, ताक्षणिक। और औसत लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बच्चों, औसत लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डेल ओमेगा बटा डेल टी। अब मुझे बताओ जो अल्फा है ये क्या एक सदिश राशि है, बिल्कुल सर, क्या है ये, सदिश राशि है, जिसकी दिशा कैसी होगी हमेशा बच्चों बताओ, डेल ओमेगा के दिशा में। डेल ओमेगा क्या है, परिवर्तन की दिशा, सदैव डेल ओमेगा अर्थात ओमेगा में परिवर्तन की दिशा में होगा। कौन, ये आपका अल्फा। समझ में आया बच्चों को सबको। अब समझना बात, हमने पढ़ा था त्वरित गति। त्वरित गति में क्या होता है, आपका वेग बढ़ता है, तो यहां पे त्वरित गति आएगी तो क्या होगा, ओमेगा बढ़ेगा। क्या करेगा बच्चों, ओमेगा बढ़ेगा। मान लो जैसे आपका ये फैन है, एक पंखा है, ठीक है ना, ये एक पंखा है आपका, और आप इसको टॉप व्यू से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हैं इस पंखे, या नीचे से मान लेते हैं, नीचे से देख रहे हैं। तो मान लो पंखा कैसे घूम रहा है आपका, वामावर्त दिशा में, नीचे से देखने पर ना, मान लेते हैं। तो ये वामावर्त दिशा में घूम रहा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ना, वामावर्त दिशा। अगर ये वामावर्त दिशा में किससे घूम रहा है, ओमेगा से। तो क्या बच्चों इस ओमेगा को बढ़ा दें अगर अपन, तो अपन ये बोल सकते हैं कि अल्फा भी किस दिशा में आएगा, इसी दिशा में आएगा। यानी कि अल्फा भी आपका क्या होगा, वामावर्त दिशा में होगा, है ना। तो इसको मैं बोल दूं डॉट, क्योंकि आपका ओमेगा क्या है, डॉट। और अगर मान लो आपका जो पंखा है उसका स्पीड कम हो रहा है, उसका स्पीड क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है उसका स्पीड। अब मान लो ये वामावर्त दिशा में घूम रहा है, लेकिन इसका स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये मंदित हो रहा है। अगर मंदित हो रहा है तो आपका अल्फा कैसा आएगा, अब देखो ये किस दिशा में घूम रहा है, वामावर्त, तो अल्फा होगा आपका दक्षिणावर्त। कैसा आएगा अल्फा, दक्षिणावर्त। बिल्कुल आसान चीज है जो हमको याद होना चाहिए, थ्योरी बच्चों अच्छे से याद होना चाहिए। कैसा आएगा अल्फा, दक्षिणावर्त, अर्थात अल्फा को हम बोलेंगे नेगेटिव, ओमेगा को हम बोलेंगे पॉजिटिव। यहां पर हम ओमेगा को बोलेंगे पॉजिटिव और अल्फा को भी बोलेंगे पॉजिटिव। समझ में आया क्या। अगर मुझसे पूछा जाए तो बताइए कि अल्फा की दिशा क्या होगी, तो आप बोलोगे सर ये तो बताओ ओमेगा के साथ क्या हो रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा ओमेगा की दिशा में होगा, और अगर ओमेगा घट रहा है तो अल्फा ओमेगा के विपरीत होगा। वैसे ही है जैसे कि वेग बढ़ रहा है तो त्वरण उसी की दिशा में आता है, और अगर वेग घट रहा है तो उसके विपरीत आता है, उसे हम त्वरित और मंदित गति भी कहते हैं। समझ में आएगा बच्चों, क्या अल्फा की दिशा क्लियर हो गई हम लोगों को, बिल्कुल सही बात है सर, क्लियर हो गई। आप देखो इसी के अपन अगर आगे बढ़े तो अपन ने ये मान लिया कि अल्फा हमारा क्या है, डेल ओमेगा बटा डेल टी।
डेल ओमेगा बटा डेल टी। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे बोले कि मान लो एक कण है जो आपकी वामावर्त दिशा में घूम रहा है ना, और किससे घूम रहा है, 10 रेडियन पर सेकंड से। तो बताइए अगर ये 20 रेडियन पर सेकंड से 10 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, किस दिशा में, वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में, ठीक है। आई एम सॉरी, तबीयत ठीक नहीं भाई मेरी, है ना, फिर भी मैं आया हूं क्योंकि मेरे को बच्चों को पढ़ाना है। अब मैं बोलता हूं 20 सेकंड के अंदर, कितने सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर ये 20 रेडियन पर सेकंड से घूमता है, और किस दिशा में घूमता है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, दक्षिणावर्त दिशा में। हमसे पूछा जा रहा है कोणीय त्वरण बताइए, कोणीय त्वरण क्या होगा, कोणीय त्वरण क्या होगा इसका। तो बच्चों हमको कोणीय त्वरण निकालना है, तो कैसे निकालें, अल्फा इज इक्वल टू डेल ओमेगा बटा डेल टी, अर्थात ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बटा टी। और ओमेगा फाइनल कितना हो गया बताओ तो जरा मुझे, कितना हो गया, 20 रेडियन पर सेकंड दक्षिणावर्त दिशा में, किस दिशा में, दक्षिणावर्त। तो क्या लिखूंगा इसको मैं 20, और दक्षिणावर्त को क्या लूंगा मैं, नेगेटिव, माइनस, यहां लिख दूं माइनस का 20 और माइनस प्लस का 10, क्यों, क्योंकि पहले वामावर्त में घूम रहा था, वामावर्त धनात्मक होता है और दक्षिणावर्त ऋणात्मक होता है। कितने समय में हुआ ये, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में। तो बच्चों यहां से मैं लिख सकता हूं 10 बटा 20, यानी कि जो हमारा अल्फा आ गया, कितना आ गया, माइनस का 1.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसकी इकाई क्या होती है बच्चों, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई सब बच्चों के, क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। अब बच्चों अगर अपन बात करें यहां से और आगे अपन चल के, तो अल्फा का और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो आपको थीटा दे दिया गया है, थीटा दे दिया गया है 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8। अब पूछा जा रहा है बताइए t इक्वल टू 2 सेकंड पर ओमेगा क्या होगा और अल्फा क्या होगा, आराम से निकाल सकते हैं क्या। तो ओमेगा क्या होता है बच्चों, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो डिफरेंशिएट कर दें इसको, तो ये तो लिखा जाएगा आपका कितना, डी थीटा बाई डी टी, कितना हो जाएगा 4t प्लस 5, और t बराबर 2 सेकंड पुट कर दो आप, कितना आ जाएगा ये, तो ये आपको देगा ओमेगा बराबर 8 प्लस 5 13 रेडियन पर सेकंड। अब मुझे निकालना है अल्फा, तो अल्फा क्या होगा बच्चों बताओ तो जरा, डी ओमेगा बटा डी टी या डी टू थीटा बटा डी टी स्क्वायर, डी टू थीटा बटा डी टी स्क्वायर, यानी कि एक बार और अवकलन कर दें, कितना आ जाएगा 4, यानी कि हमारे पास अल्फा आ गया 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आसान है क्या, बिल्कुल। I'm sorry, आगे बढ़े, ठीक है। चलो भैया अब आगे अपनी पीपीटी पे आ जाते हैं अपन, ठीक है। क्या कह रही है, अब देखो यहां पर हमसे बोल रही पीपीटी हमारी कि वृत्ताकार गति की समीकरणें, है ना, वृत्ताकार, यह आपको पता है क्या, रेखीय गति की समीकरणें क्या होती है। पहली समीकरण क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरी क्या थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरी सब पता है। चलो अपन लिखते हैं पहली समीकरण, प्रथम समीकरण, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है, और दूसरी क्या है, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तीसरी समीकरण क्या थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, वेक्टर ध्यान रखें, ठीक है। और चौथी समीकरण क्या है आपकी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फोर्थ समीकरण क्या है बच्चों, किसी भी एक सेकंड के लिए, nth सेकंड के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एक सेकंड के लिए, तो ये क्या लिखते थे याद करो, थीटा इज इक्वल टू, हाँ याद करो, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, ठीक है क्या बच्चों। और ये n जो है वो थीटा nth हो गया आपका, है ना, थीटा nth क्या हो गया, थीटा nth, यानी कि ये किसी एक सेकंड के लिए बात की जा रही है। तो ये जो समीकरण है बच्चों, ये वाली समीकरण, इसको मैं क्या लिखूंगा, किसी दिए गए एक सेकंड के लिए, किसी दिए गए एक सेकंड के लिए, गए एक सेकंड के लिए, यानी कि nवें सेकंड के लिए, nवें सेकंड के लिए। अब वो nवां सेकंड क्या हो सकता है, जैसे मान लो हमसे बोल रहा है एक पंखा घूम रहा है और इसके 5वें सेकंड में कितना कितना कोणीय विस्थापन करेगा, तो ये बताना है। तो वो nवां सेकंड कितना हो गया हमारा, 5, कितना हो गया 5, ये nवां सेकंड किसी दिए गए nवें सेकंड के लिए, है ना। तो बच्चों ये आपका जो है एक पूर्ण संख्या भी हो सकता है या फिर भिन्नात्मक भी हो सकता है, ध्यान रखना। जैसे मैं बोलता हूं
मैं ऐसे बताता हूं बच्चों क्वेश्चन, यहां पे समझना। मान लो हमारे पास ओमेगा नॉट दिया है, कितना दिया है ओमेगा नॉट, हमें ओमेगा नॉट दिया है, दिस इज, हमने जो इक्वेशन लिखी है एक बार पहले ले आता हूं मैं, इक्वेशन क्या है हमारे पास, ओमेगा नॉट अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2, वेक्टर फॉर्म में है ध्यान रखें, है ना, इंटू 2n-1, ये हो गया आपके पास क्या, दैट इज इक्वल टू थीटा। और ये थीटा क्या है, किसी भी nth सेकंड में, ध्यान रहे, किसी भी n सेकंड, यानी 5वां सेकंड, 6वां सेकंड, 7वां सेकंड, तो ये पूर्णांक तो हो सकता है, साथ में भिन्नात्मक भी हो सकता है। जैसे मेरे पूछा गया यदि ओमेगा नॉट आपका कितना है 10 रेडियन पर सेकंड में देता हूं, और किस दिशा में है, वामावर्त, मैंने बोल दिया ये वामावर्त है, और अल्फा दे दिया मैंने 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये भी मैंने मान लो वामावर्त दे दिया, वामावर्त दे दिया। मैंने बोला 7.5 से 8.5 सेकंड में, 8.5 सेकंड में कोणीय विस्थापन ज्ञात कीजिए, कोणीय विस्थापन, ये पूछ लिया गया हमसे, कोणीय विस्थापन। बच्चों कैसे निकालोगे इसको, अब आप कौन सा सेकंड लें, तो देखो कौन सा एक सेकंड खत्म हो रहा है, क्या वो 8.5वां ही सेकंड है जो खत्म हो रहा है, तो ध्यान रखें यहां n का मान कितना लिखेंगे हम, 8.5। मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को। अगर मैं ये बोलता, ये देने से 7.5 से मैंने कितना बोला, 7.5 से 8, अगर मैं यहां बोलता 6 से 7 सेकंड में, 6 से 7 सेकंड में कोणीय विस्थापन, तो बच्चों यहां में n कितना पुट करता, कौन सा समय खत्म हो रहा है, कौन सा एक सेकंड खत्म हो रहा है, वो पुट करूंगा, यानी कि 7वां पुट करूंगा। यहां पे कौन सा एक सेकंड है जो खत्म हो रहा है, 8.5वां। तो बच्चों ये थोड़ा मिसकंसेप्शन होता है, बच्चे समझते हैं केवल यहां पर पूर्णांक ही आएगा, जरूर नहीं पूर्णांक है, यह एक भिन्नात्मक राशि भी हो सकती है, क्योंकि एक सेकंड कौन सा खत्म हो रहा है उस पर हमें नोटिस करना है। तो बताइए 7.5 सेकंड से 8.5 सेकंड में कितना, कौन सा एक सेकंड जो खत्म हो रहा है, तो बोलेंगे 8.5वां एक सेकंड ही खत्म हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको पुट कर देना है, तो थीटा इन nth यानी कि 8.5 में आपको लिखना है ओमेगा 10 धनात्मक के साथ, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली सर है ना, हमारा धनात्मक दिशा को प्रदर्शित करता है। अल्फा कितना होगा, 2/2 धनात्मक इंटू 8.5 गुणा 2 माइनस 1। तो बच्चों यहां से जो उत्तर आएगा वो आएगा आपके पास, इससे गया ये बन गया आपका 17, 17 में से 1 गया तो बचा 16, यानी कि 26 रेडियन, 26 रेडियन हिंदी में लिख दूं क्या, 26 रेडियन, ये इसका उत्तर होना चाहिए। अब पूछ ले कोई कितने चक्कर लगाएगा, तो इस 26 रेडियन को किससे डिवाइड कर दो, 2 पाई से, क्यों, 2 पाई n बराबर क्या होगा, थीटा। मेरी बात समझ में आएगी सब बच्चों को। तो मुझे लगता है कोणीय त्वरण सबके क्लियर हो गया, समझ में आ रही है क्या, कोणीय त्वरण सबके क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। कोणीय त्वरण होता क्या है, कोणीय त्वरण होता है सर कोणीय वेग में परिवर्तन की दिशा, बहुत बढ़िया। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दिशा। इसी में बच्चों एक कड़ी और जोड़ लेते हैं अपन यहां पर ही, क्या कड़ी है समझना इसको। अब हमने बोला कोणीय त्वरण, आप देखना बच्चों मैं वहां पर डायग्राम से समझाना चाहूंगा आप लोगों को, अच्छे समझना इसको ना। अब मैं ऐसे कर रहा हूं कि मान लो मैं व्रत बना लेता हूं, वापस से एक व्रत बना लिया मैंने, और ये व्रत कुछ इस तरह से है, ये एक व्रत बना लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे आप ढंग से देख के बताओ बच्चों, अगर हमने जो व्रत बनाया है इस व्रत में कौन कौन सी भौतिक राशियां हमारे पास है, तो अगर अपन देखें तो इसका स्पर्शीय वेग होगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर स्पर्शीय वेग होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, समझना सब बच्चा आराम से, ठीक है। और मान लेते हैं ये हमारा इसका केंद्र है O, और इसके सापेक्ष इससे घूम रहा है ये ओमेगा से, इसके सापेक्ष इससे घूम रहा है ओमेगा से, ये क्या है इसकी स्पर्शीय वेग है V। अब मुझे बताओ बच्चों, मान लो ये पंखा है हमारा फैन और ये घूम रहा है, तो इसकी V बढ़ रही है लगातार, हाँ सर V बढ़ रही है, ओमेगा भी बढ़ रहा है लगातार, तो बताओ ओमेगा को बढ़ाने वाला कौन है, बोलो बच्चों ओमेगा को बढ़ाने वाला कौन है, तो हम बोलेंगे सर ये अल्फा है, क्या है ये अल्फा है, और ओमेगा की दिशा में ही। तो मुझे बताओ V को बढ़ाने वाला कौन है, बोलो सर अल्फा नहीं, अब V को बढ़ाने वाला तो त्वरण होता है, कौन होता है त्वरण, तो यहां पे बताएंगे त्वरण है, कौन है त्वरण। क्या वो त्वरण भी इसी दिशा में आएगा, हाँ क्योंकि वेग बढ़ रहा है, तो इसको वो क्या बोलते हैं बच्चों अपन, स्पर्शीय त्वरण, क्या बोलेंगे इसको अपन, स्पर्शीय त्वरण। तो इसका मतलब एक और त्वरण अपने सामने आ गया जिसका नाम अपने रख लिया गया स्पर्शीय त्वरण, तो इसका मान लिख दिया अपन ने स्पर्शीय त्वरण, ये अपन ने लिख लिया स्पर्शीय त्वरण, ठीक है, ये स्पर्शीय त्वरण लिख लिया। अब स्पर्शीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा, ए, स्पर्शीय त्वरण ए। अब इसका मतलब हमें ए और अल्फा में संबंध लेना आना चाहिए,
जो वी और अल्फा में क्या संबंध होता है बच्चों, सॉरी वी और ओमेगा में क्या संबंध होता है, अगर मैं वी और ओमेगा में संबंध लिख दूं यहां पर, तो वी और ओमेगा में संबंध होता है वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर, वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर। तो बच्चों यहां से सेम अल्फा, सॉरी ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा अल्फा क्रॉस आर। इसी को क्या बच्चों क्या बोलते हैं अपन, ये स्पर्शीय वेग और यही आपका क्या है, स्पर्शीय त्वरण, यही क्या है। अब बच्चों थोड़ा सा ट्विस्ट इस कहानी के अंदर, जब हम स्पर्शीय त्वरण लिखते हैं अल्फा, उसको जब हम लिखते हैं तो उसको लिखते हैं डीवी बाई डी टी, है ना, क्या लिखते हैं उसको अपन, डीवी बाई डी टी। और ये डीवी बाई डी टी में वी जो है वो आपकी चाल है, ये एक वेग नहीं है। तो इसका मतलब ये ध्यान रखें कि चाल में परिवर्तन की दर, चाल में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, चाल में परिवर्तन की दर ही कोणीय त्वरण कहलाता है, सॉरी स्पर्शीय त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पर्शीय त्वरण, स्पर्शीय त्वरण कहलाता है। किसमें, चाल में परिवर्तन की दर। ये चीज याद रखेंगे आप लोग, या भाई थ्योरी याद रखना है भाई, हमारा सबसे पहला धर्म क्या है हमारा, सबसे पहला कि हमको थ्योरी अच्छे से याद होना चाहिए। तो स्पर्शीय त्वरण क्या है, चाल में परिवर्तन की दर, चाल में परिवर्तन की दर, है ना, की दर स्पर्शीय त्वरण कहलाता है, ये याद रखें। तो बच्चों अपन ने सीख लिया क्या कि अल्फा कैसे लिखेंगे, ए कैसे लिखेंगे, अल्फा क्रॉस आर, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी पीपीटी पर। तो अपनी पीपीटी क्या कह रही है बच्चों, अब अपन बात कर रहे हैं किसके लिए सॉरी, अपन बात कर रहे हैं वृत्ताकार गति में कुल त्वरण, वृत्ताकार गति में कुल त्वरण, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, वृत्ताकार गति में कुल त्वरण पढ़ रहे हैं अपन। तो वृत्ताकार गति में कुल त्वरण की अगर बात करें अपन तो किस तरह दिखाएंगे, देखो अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि मेरे पास एक स्पर्शीय त्वरण है, तो सबको पता है ना। तो अब जब मैंने तुमको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या बताया था उसको मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूं, है ना। अब देखो अगर अपन देखें तो सर्कल है अपने पास, क्या है, सर्कल, है ना, अपने पास सर्कल है एक, अपने पास सर्कल है, इस तरह का सर्कल है, ठीक है ये अपने पास एक सर्कल है, ये रहा, ठीक है, अपने पास एक सर्कल है इस तरह से, ये सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर जो आपके वेग हैं, है ना, वेग वो किस तरह से है, कोई इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है और इस तरह से। मान लो ये आपका कोई वेग है v। अब बोलो बच्चों अगर मैं v को लिखूं तो v को क्या लिखूंगा, ओमेगा क्रॉस आर, क्या ये लिख सकता हूं मैं v को लिखूंगा मैं ओमेगा क्रॉस आर, v को लिख दूंगा मैं ओमेगा क्रॉस आर, क्या लिख दूंगा v को मैं ओमेगा क्रॉस आर। अब अगर बच्चों मैं dv बाई dt लिखता हूं, dv बाई dt, ध्यान रहे मैं dv बाई dt लिख रहा हूं, मैं d मॉड ऑफ v बाई dt नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं dv बाई dt। इसको क्या बोलेंगे, वेग में परिवर्तन की दर, ये कहलाएगा आपका वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। अगर ये वेग में परिवर्तन की दर है तो इसी को अपन त्वरण बोल रहे हैं बच्चों, यही हमारा कुल त्वरण है। तो क्या होगा, देखो ओमेगा बदल रहा है और आर भी बदल रहा है। सर आर कैसे बदल रहा है बताओ मुझे, देखो यहां पर देखोगे तो आपका त्रिज्य सदिश ये है, यहां पर देखोगे तो आपका त्रिज्य सदिश ये है, और यहां देखोगे तो आप त्रिज्य सदिश ये है, ठीक है। तो अपन क्या लिखें, इसको लिखते हैं फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या बन गया आपका डी आर बाई डी टी, वेलोसिटी बन गई, तो प्लस डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर क्या बन गया, अल्फा क्रॉस आर। अब देखो बच्चों ये तो हम पढ़ के आ गए, ये कौन है, स्पर्शीय त्वरण, इसका नाम क्या है, स्पर्शीय त्वरण, यह है आपका स्पर्शीय त्वरण। और इसका नाम क्या है, यह है आपका त्रिज्य त्वरण। अब सर ये त्रिज्य त्वरण कैसे बताओगे आप इसको, त्रिज्य त्वरण है, त्रिज्य त्वरण। अब मैं इसको समझाने के लिए एक चीज बताता हूं, एक तो डेरिवेशन ये हो गया बच्चों, है ना। देखो आप इस ओमेगा क्रॉस वी करो, देखो ओमेगा कैसा है, ऐसा ही ओमेगा है, ठीक है, वी कैसा है, ये वी है। अब मैं इस ओमेगा को बोलूंगा इसकी दिशा कैसी होगी, सब बच्चे बताएंगे दिशा कैसी होगी इसकी, सब बच्चे बताएंगे दिशा कैसी होगी। अपनी उंगलियां घुमाओ अंगूठा दिखाओ, यानी कि अंदर की ओर, उंगली घुमाओ अंगूठा दिखाओ अंदर की ओर, ठीक है क्या। तो इसका मतलब मैं यहां लिख देता हूं, ओमेगा कैसा है मेरा, ओमेगा है मेरा अंदर की ओर, ठीक है। और वी कैसा है, ये रहा, ये वी हो गया आपका। अब मुझे करना है ओमेगा क्रॉस वी, क्या करना है मुझे, ओमेगा क्रॉस वी, जब पॉइंट कहां है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, यहां पर। तो जब मैं ओमेगा क्रॉस वी करूंगा, ओमेगा क्रॉस वी याद है दिशा कैसे देते हैं, अपने पेल उंगलियों की दिशा, जो उंगलियां होंगी किस दिशा में आएगी,
वो आएंगी आपकी फर्स्ट वेक्टर की दिशा में, यानी कि ओमेगा की दिशा में। फिर अपनी उंगलियां घुमाओगे वी की दिशा में, कैसे आएगा? नीचे की ओर। क्या बच्चों ये आपका ओमेगा क्रॉस वी है? हाँ ना बोलो यार। इसका मतलब ओमेगा क्रॉस वी जो आ रहा है मेरा, वो क्या त्रिज्या अंदर की ओर आ रहा है? देखना जरा। हाँ, अच्छा यहां करो तो ओमेगा क्रॉस वी। ओमेगा, अब यहां पर ओमेगा कैसा है? अंदर की ओर, और वी कैसा है? नीचे की ओर। ओमेगा क्रॉस वी कहां आएगा? यानी कि हमेशा कैसे आएगा? सेंटर की ओर। कैसे आएगा ये? हमेशा सेंटर की ओर। तो इसको बोलेंगे अपन त्रिज्यीय त्वरण। क्या बोलेंगे इसको अपन? त्रिज्यीय त्वरण, या हम इसको अभिकेंद्रीय त्वरण भी। मैं एक और डेरिवेशन देता हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए, समझना इसको। अब इसको समझना बच्चों, मान लो अपने पास इस तरह से एक वृत्ताकार गति हो रही है ना? इस तरह से एक वृत्ताकार गति हो रही है, इस तरह से अपनी एक वृत्ताकार गति हो रही है ऐसे, ठीक है। अब बच्चों यहां से मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, दो पार्ट में, है ना? इसको अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया? दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। चार पार्ट बोल देता हूं ताकि अपन ने इसको चार पार्ट में डिवाइड कर लिया ऐसे। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, और बच्चों अपना पार्टिकल जो है वो ऐसे है, यहां पर पार्टिकल है ऐसे, एक पार्टिकल यहां पर है, मतलब वही पार्टिकल यहां पहुंच गया, एक पार्टिकल यहां पहुंच गया, और यही पार्टिकल यहां पहुंच गया। समझना सब बच्चे ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये पार्टिकल यहां आ गया ऐसे, ये पार्टिकल है। मान लो ये कौन? थीटा है, ठीक है बच्चों। इसका मैं बोलता हूं स्थिति सदिश आर। मान लो इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। तो क्या बच्चों इस त्रिज्या सदिश को ऐसे लिख सकता हूं, आर कॉस थीटा प्लस, सॉरी, आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अब यहीं पे एक चीज लिख देता हूं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे, यहां लिख देता हूं त्रिज्य एकांक सदिश सॉरी, त्रिज्य एकांक सदिश, त्रिज्य एकांक सदिश, त्रिज्य एकांक सदिश, इसको बोलूंगा मैं ई आर कैप, ठीक है। और ये जो ई आर कैप होगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका आर बटा कैपिटल आर, यानी कि बन जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये आपका ई आर आ गया कैप, यानी कि ये हो गया त्रिज्य एकांक सदिश, ठीक है। अब मैं लिखूंगा स्पर्शीय सदिश, अब मैं लिखूंगा स्पर्शीय सदिश, स्पर्शीय सदिश, एकांक सदिश। तो अब चूंकि इसका नाम एकांक सदिश है बच्चों, तो ये आना किसकी फॉर्म में चाहिए? कॉस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ जो एकांक सदिश, स्पर्शीय एकांक सदिश होगा ईटी कैप, वो हमेशा क्या होगा? ई आर कैप के लंबवत होगा। यानी कि अगर यहां देखूं तो मेरा जो ईटी कैप आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए? यहां अगर मैं देखूं तो ईटी कैप आना चाहिए मेरा ईटी कैप जो आना चाहिए बच्चों, वो ऐसे आना चाहिए, कुछ इस तरह से। ये ईटी कैप हो गया आपका, या फिर कुछ इस तरह से, ये ईटी कैप हो गया आपका, ठीक है। तो अगर मैं इसको ET1 बोलूं, ET1, तो ये ET1 कब आएगा? जब वामावर्त दिशा में घूम रहा होगा। कहां घूम रहा होगा? वामावर्त दिशा में। क्या बच्चों इसको मैं थोड़ी जगह छोटी इसलिए हल्का सा क्या इंग्लिश वर्ड यूज कर सकता हूं, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पर कैसे आएगा? ET2 कैप बोल देता हूं मैं, ET2 कैप। तो ये कैसे आएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के, किस दिशा में आएगा? दक्षिणावर्त दिशा में, है ना। अगर पार्टिकल वामावर्त में घूम रहा है तो ET1 लिखूंगा, क्योंकि स्पर्शीय तो हमेशा, स्पर्शीय यानी हमेशा उसकी ट्रेजेक्टरी की डायरेक्शन में, यानी कि उसके जो उसकी गति की दिशा है उस दिशा में आपका स्पर्श खींचा जाएगा। अब बच्चों अगर ET कैप में लिखता हूं, यहां से मैं लिखता हूं ET1 कैप, तो ET1 कैप इस तरह से आएगा कि डॉट प्रोडक्ट ER के साथ 0 दे, तो इसका मतलब इसको होना चाहिए बच्चों, देखो अब इसका x घटक नेगेटिव और इसका y घटक पॉजिटिव है, और आपको इनको इंटरचेंज करना है, तो ये लिखना पड़ेगा साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेके देखो 0 आएगा। ET2 कैप आएगा, वो कैसे आएगा? ये तो साइन ही रहेगा, लेकिन इसकी दिशा कैसी होगी? अब इसका एक घटक y नेगेटिव होगा और x घटक पॉजिटिव होगा, तो मैं इसको लिखूंगा साइन थीटा आई कैप प्लस माइनस कॉस थीटा जे कैप, माइनस कॉस थीटा जे कैप। इन दोनों का डॉट लेके देखो 0 आएगा। तो ET1 कब आएगा? जब दिशा कैसी है? वामावर्त। और ET2 कैप कब आएगा? जब दिशा कैसी है? दक्षिणावर्त। तो बच्चों अगर मुझे कभी कभी ये दे दिया जाए कि प्रथम चतुर्थांश के अंदर आपका एक कण है जिसका स्पर्श सदिश ET1 कैप है, तो क्या उससे आप बता सकते हो कि कौन सी दिशा में घूम रहा है, वामावर्त या दक्षिणावर्त? बिल्कुल, क्योंकि अगर मुझे ET1 कैप दिया है तो मैं देखता हूं कि किस दिशा में घूम रहा है, वामावर्त में, और ET2 कैप दिया है तो किस दिशा में घूम रहा है, दक्षिणावर्त दिशा में। अच्छा बच्चों, मैं यहां से एक चीज और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर मैं लिखूं DET कैप बटा DT, एक और चीज समझाता हूं, DET कैप बटा DT, चलो इसको डिफरेंशिएट करो, DET कैप बटा DT, तो क्या बनेगा? ये cos थीटा आई कैप इंटू डी थीटा बाई dt, क्योंकि एंगल भी परिवर्तित हो रहा है, प्लस
क्योंकि कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा जे कैप डी थीटा बाई डी टी। सही है। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूं यहां से, क्या डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो गया, तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप इंटू ओमेगा, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी को लिख सकता हूं। तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आई है, इसको ध्यान रखें कि डी ई टी कैप बटा डी टी किसको रिप्रेजेंट करेगी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ई आर कैप, ओमेगा टाइम्स ई आर कैप। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा, हाँ परिमाण हमेशा ओमेगा टाइम्स ऑफ ई आर कैप होगा। यानी कि अगर मैं लिखूं डी ई टी कैप बटा डी टी, तो इसका परिमाण जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, ये इसमें कोई शक नहीं है, ओमेगा के बराबर होगा। ऐसे ही आप डी ई आर बाई डी टी करेंगे, यानी कि आप त्रिज्य एकांक सदिश का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी वो ओमेगा ही आएगा। लेकिन हमारा ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला मैं जो डेरिवेशन ले रहा हूं वो इसी से ले रहा हूं, समझना बच्चों आपस से ना भाई। ये जो चीज सीख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं कहीं नहीं पढ़ाया गया है ये सारी चीजें, ठीक है। कि अगर आपको ये नहीं मालूम त्रिज्य सदिश क्या होता है और स्पर्शी सदिश क्या होता है, स्पर्शी सदिश का डेरिवेटिव त्रिज्य सदिश के कितना गुणा होता है ना, तो आप इसमें थोड़ा मिसलीड करेंगे, यानी कि आप पीछे रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से बच्चों अपन इसी में। अब मैं वापस एक इसका डेरिवेशन करने जा रहा हूं, देखना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारा, ठीक है। ये हमारा कौन बना, वृत्त बन गया हमारा, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि मेरे पास मान लो प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश, यहां पर मेरे पास कोई कण है P जो कि वामावर्त दिशा में घूम रहा है, किस त्रिकोणीय चाल से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, और इसकी यहां पर स्पर्शी चाल V है मान लेते हैं, ठीक है। तो बताओ बच्चों, मैं अगर वेग को लिखूं तो वेग को क्या लिखूंगा, वेग को लिखूंगा मैं V नॉट, चलो U नॉट बोल देता हूं इसको मैं, V नॉट इंटू ई टी कैप। यार मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल। और ई टी कैप आपको लिखना आ गया, प्रथम चतुर्थांश में ई टी कैप क्या होगा, देखो ई आर कैप क्या होगा, कॉस और साइन, तो ये साइन और कॉस आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, यानी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। समझ में आया क्या, बिल्कुल सही। लेकिन अभी अब इसको अपन कैसे डेरिवेट कर रहे हैं, अब डी वी बाई डी टी, ये क्या निकल गया आपका तुरंत, इज इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव dv नॉट बाई dt, ठीक है। क्या पीछे जाएं एक बार, अपन हल्का सा इसको करेक्ट देख लेते, चेक कर लेते। det बाई dt क्या आया बच्चों आपका साइन थीटा, अच्छा थोड़ा हल्का सा अपन ने गड़बड़ करा, अपन ने इसको डेरिवेटिव कर दिया ना, अरे इसका डेरिवेटिव क्या, अपन को इसका डेरिवेटिव करना है, क्योंकि अब जो वहां एग्जांपल ले रहा हूं उसमें मैं कौन सा ले रहा हूं, वामावर्त दिशा वाला, ठीक है क्या। तो अगर मैं यहां इसमें लिखूंगा तो ध्यान रखना, अब यहां पर, अब मैं इसको अलग से लिख देता हूं, यहां पर डी ई टी बटा डी टी क्या होगा, तो डी बाई डी टी ऑफ माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। समझ में आ रहा है क्या, क्या यही ई टी वन कैप है ये वाला, हाँ सर यही है। इसको डेरिवेटिव करो तो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई आर कैप इंटू ओमेगा, ये आएगा बच्चों डी ई टी कैप बाई टी टी, ये आएगा माइनस ई आर कैप इंटू ओमेगा। अब बच्चों इसको यहां लिख दो, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, डीवी बाई डी टी को क्या लिख रहा हूं मैं, टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किसके, माइनस ऑफ, यहां पे लिखेंगे वी नॉट इंटू ओमेगा इंटू ई आर कैप प्लस डीवी बाई डी टी अपॉन डी टी इंटू ई टी। अब इस चीज को बहुत क्लियरली से आपको समझ में आ गया, ये देखो ढंग से यहां पे, अब ढंग से समझना, ये कुल त्वरण हो गया, कुल त्वरण, एक पार्ट तो ये है त्वरण का और एक पार्ट ये है त्वरण का। ये पार्ट जो है वो स्पर्शीय त्वरण दिख रहा है, क्यों, क्योंकि दिशा स्पर्शीय है, दिख रहा है। तो इसको क्या लिखूं बच्चों में, स्पर्शीय त्वरण, क्या लिखूं मैं इसको, स्पर्शीय त्वरण, स्पर्शीय त्वरण, क्योंकि दिशा कैसी है, स्पर्शीय, ठीक है क्या, हाँ बिल्कुल सही बात है। और यहां देखो दिशा कैसी है, ओम ई आर, यानी कि त्रिज्य सदिश बाहर की ओर होता है, लेकिन अंदर लिख दिया, तो इसको लिखूंगा वी नॉट ओमेगा माइनस ई आर कैप। इसको लिखूंगा बच्चों, इस वाले पार्ट को, ये बनाएगा हमारा त्रिज्य सदिश, यानी कि त्रिज्य त्वरण। अब इसको त्रिज्य त्वरण बोल रहे हैं, तो इसकी दिशा कैसी होगी हमेशा, देखो त्रिज्य अंदर की ओर, दिशा कैसी होगी हमेशा, त्रिज्य अंदर की ओर, ये दिशा होगी इसकी हमेशा। यहां पर जब वो यहां पहुंच जाएगा तो भी दिशा कैसी होगी, जब वो यहां पहुंच जाएगा तो भी दिशा कैसी होगी, हमेशा
त्रिज्य अंदर की ओर। सबको समझ में आया क्या बच्चों? ऐसे ये कौन है आपका? ये है आपका त्रिज्य त्वरण ए आर वेक्टर दिशा, और ये कौन है आपका? एटी कैप या उसकी दिशा। तो दो तरह के त्वरण हो गए हमारे पास। कौन कौन से त्वरण हो गए? एक तो हो गया आपका त्रिज्य त्वरण और एक हो गया आपका स्पर्शीय त्वरण। ठीक है क्या? चलो बढ़िया। तो टोटल एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों? ए इज इक्वल टू ए आर, ए त्रिज्य प्लस एटी, ए आर प्लस एटी। और टोटल नेट जो लिखूंगा वो कितना लिखूंगा बताओ? रूट ओवर ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर टी। ये हो गया आपका टोटल। अब देखो अगर मैं इसको दिखाऊंगा और भी तो आपको देख लेना है कि ये इस तरह से आपके पास है, और यहां पर जो हमारे पास त्रिज्य त्वरण है वो मान लो अंदर की ओर है और स्पर्शीय कैसा है? तो अगर अपन देखें तो नेट त्वरण जो आएगा वो इस दिशा में आएगा। क्यों? क्योंकि आप वेक्टर सम को यूज कर सकते हो। ये आपका ए टेंजेंशियल है, ये आपका ए रेडियल है, और ये आ गया आपका थीटा। ठीक है, और टेन थीटा कितना होगा? ये टेन थीटा लिखा जाएगा यहां से, इट इज इक्वल टू एटी बटा ए आर, और जो थीटा लिखा जाएगा यहां से टेन इनवर्स एटी बटा ए आर। मेरी बात समझ में आएगी सब बच्चों को? और कुल परिमाण कितना होगा? क्योंकि एक दूसरे के लंबवत है तो परिमाण मैंने पहले लिख दिया है, दिशा भी आपको बता दी। क्या सबको समझ में आई मेरी बात? है ना? लेकिन आपको यह भी देखना है कौन से चतुर्थांश की बात की जा रही है। अगर मैं बोलूं कि ई टी कैप इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप, तो बताओ बच्चों अब यहां से पूछेगा तो कहां पर है पार्टिकल? तो अगर यहां से पूछेगा तो पार्टिकल कहां है? अगर अपन देखें तो पार्टिकल कहां है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और कैसे बता रहा है? घूम कैसे रहा है? वामावर्त दिशा में। ध्यान रहे, दिशा भी बतानी पड़ेगी, वामावर्त दिशा। क्योंकि अगर दक्षिणावर्त घूमता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता हो, है ना? क्योंकि दक्षिणावर्त घूमता तो ऐसे होता, एक ऊपर एक नीचे। वामावर्त में है तो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स धनात्मक होगा, सॉरी एक्स और वाई दोनों ऋणात्मक होंगे, एक्स और वाई दोनों ऋणात्मक होंगे। तो एक्स और वाई दोनों ऋणात्मक आ रहे हैं तो सॉरी ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, एक्स और वाई दोनों ऋणात्मक आ रहे हैं ये, क्योंकि इसका एक घटक इधर जाएगा। ध्यान रखें त्रिज्य त्वरण दिया है इसने, सॉरी टेंजेंशियल त्वरण दिया है, यानी कि स्पर्शीय त्वरण, स्पर्शीय एकांक सदिश दिया है, स्पर्शीय एकांक सदिश। तो किस दिशा में आएगा वो? तो इसका मतलब कौन से में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसका आप त्वरण कैसे लिखोगे आप? अगर सेकंड क्वाड्रेंट में इसका त्वरण लिखना है मुझे, इसका त्वरण लिखना है मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कैसे लिखूंगा? देखना आप, सेकंड क्वाड्रेंट में इसका त्वरण लिखना है मुझे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट यहां आ गया। ठीक है, तो इसको लिखूंगा सर ए आर कहां है? अंदर की ओर है, और ए टी कहां है? सर ए टी ये रहा। ठीक है क्या? सबको समझ में आया क्या? और ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारा अगर कर्ण त्वरित है तो हमेशा ओमेगा की दिशा में एटी होता है, यानी कि वी की दिशा में एटी होगा, और अगर मंदित है तो वी के विपरीत दिशा में एटी होगा। ये भी ध्यान रखना अगर हमारा कर्ण त्वरित है कि मंदित है। ठीक है बच्चों, ये पूरी इंफॉर्मेशन थी आपके कुल त्वरण की, है ना? ठीक है, ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। क्वेश्चन, एक कर्ण वृत्ताकार पथ पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के पथ पर 4 टी चाल से गति कर रहा है, तो टी बराबर 1 पर ज्ञात करो। पहला स्पर्शीय त्वरण, और दूसरा क्या पूछ रहा है अपन से? वो दूसरा पूछ रहा है स्पर्शीय त्वरण और कुल त्वरण। ठीक है, तो बच्चों देखो स्पर्शीय त्वरण क्या होगा? एटी बराबर क्या होगा? डीवी बाई डी। और बताओ वी दिया हुआ है आपको कितना? 4। बोलो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? जल्दी बोलो सब लोग। 4 होगा। तो बच्चों ये तो बहुत आसान हो गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया? 4। अच्छा, अभी यहीं पर अपन त्रिज्य त्वरण भी निकाल लेते हैं। त्रिज्य त्वरण, त्रिज्य त्वरण कितना होगा? अगर त्रिज्य त्वरण निकालें तो ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर लिख लें, वी स्क्वायर बाई आर। वी कितना जा रहा देखो तो 4 टी, लेकिन कितने पर? टी बराबर 1 पर। तो क्या ये 4 ही हो जाएगा? टी बराबर 1 पर 4, तो 4 का स्क्वायर बटा आर। आर कितना दिया हुआ है अपन को? 2 सेंटीमीटर। अच्छा ध्यान रखें बच्चों, ये सेंटीमीटर में फिर अपना, या इसको अपन एक काम करते हैं मीटर में कर लेते हैं, है ना? इसको अपन मीटर में कर लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो वी स्क्वायर बाई आर, आर कितना हो गया आपका? 2। तो कितना हो गया बच्चों ये? 16 बाई 2 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी हो गया मीटर पर। अब बताओ कुल त्वरण निकालना है, तो कैसे निकालूं? स्क्वायर ऑफ सेंटीपिटल प्लस स्क्वायर ऑफ टेंजेंशियल। क्या ये आपका ए नेट हो जाएगा? अच्छा भाई, सेंटीपिटल कितना है आपका? सेंटीपिटल 8 है, और टेंजेंशियल कितना है? आई एम सॉरी, त्रिज्य त्वरण कितना है? 8, और स्पर्शीय कितना है? 4।
तो 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 4 बाहर ले लो, यहां क्या बचेगा 2, तो ये आएगा 4√5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है कि बच्चों? अच्छा, अगर हम यहीं पर मैं दिशा भी देना चाहूं तो क्या मैं दिशा भी दे सकता हूं क्या? बताना जरा। अगर हम दिशा देना चाहें तो दिशा भी दे सकते हैं। बिल्कुल सर। कैसे? क्योंकि ये कौन है आपका टेंजेंशियल, ये कौन है आपका सेंटीपिटल, तो ये कौन है टेंजेंशियल। उठाकर यहां रख दो तो ये बन जाएगा आपका नेट। ये नेट हो गया। और ये कितना है 4, ये कितना है 8, और ये क्या है थीटा। तो बोलो बच्चों tan थीटा कितना बनेगा 1/2, 4/8, यानी कि हमारी डायरेक्शन आ गई कितनी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। समझ में आएगा सबको क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखें एक और। चलो एक और देखते हैं क्या कह रहा है। एक कण है एक कण है जो r त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर अभिकेंद्रित त्वरण k² r_t² के मान द्वारा गति कर रहा है। यहां के धनात्मक नियतांक है तो निम्न का मान ज्ञात करो। कण की चाल। अब बच्चों आपको दिया क्या है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज बोलो v²/r, और यही आपको कितना दिया है k² r/t², k² r/t²। तो क्या बन जाएगा बच्चों यहां से सेंटीपिटल k² r²t², ये बन गया आपका सेंटीपिटल, सॉरी ये बन गया आपका v²। क्या बन गया ये v², है ना, क्योंकि अपन ने इसको इधर मल्टीप्लाई किया है v²। तो चाल कितनी होगी बच्चों k/r_t, तो अपने पास चाल आ गई कितनी k/r_t, तो चाल हो गई। कण का स्पर्शीय त्वरण। अब बच्चों क्या मैं यहीं पर dv/dt कर दूं स्पर्शीय त्वरण निकालने के लिए? dv/dt क्या यही स्पर्शीय त्वरण है? अच्छा बताना स्पर्शीय त्वरण, इसका डिफरेंशिएट कर देना, कितना आएगा k/r, ये आपको क्या हो गया स्पर्शीय त्वरण। और क्या निकालना है, क्या मैं त्रिज्य त्वरण भी निकाल लूं, क्योंकि कुल त्वरण निकालना है मेरे को। तो AC कितना होगा v²/r, वो तो दिया हुआ है आपको k² r/t², यही तो दिया हुआ है AC, ये देखो बिल्कुल सही है सर। तो कुल कितना हो जाएगा, हमसे बोल रहा है कुल त्वरण कितना हो जाएगा। तो कुल त्वरण कितना हो जाएगा बच्चों, क्या इस AC को और इस AT को जोड़ दूं स्क्वायर करके? बिल्कुल सर जोड़ दो। तो कितना होगा k² r/t² का होल स्क्वायर प्लस AT kr का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, त्वरण की दिशा कैसे दिखाओगे, वही tan थीटा इज इक्वल टू AT/AC। AT कितना आया आपके पास kr, और AC कितना आया k² r/t²। तो एक के से एक के और r चला जाएगा, तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों यहां से tan इनवर्स 1/kt krt। क्लियर है, सिंपल। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। एक कण एक वृत्ताकार पथ पर परिवर्तित चाल v बराबर α√s से गति कर रहा है। यहां अल्फा धनात्मक नियतांक है एवं s तय दूरी है, तो कुल त्वरण का मान ज्ञात करें। अच्छा ठीक है भाई, कुल त्वरण का मान ज्ञात करते हैं। तो बच्चों अगर अपन देखें सबसे पहले तो अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, अपन को दिया हुआ है देखना ढंग से v, तो v इज इक्वल टू कितना है α√s। अच्छा बच्चों जो हमें यहां बताया गया है वो क्या बताया गया है, वो ये बताया गया है कि जो आपका वृत्ताकार गति हो रही है और इस वृत्ताकार गति के अंदर है ना, जो s है वो दूरी है, ये दूरी है s, तय की गई दूरी है। तो अगर ये दूरी है तो इस दूरी के लिए बच्चों अगर अपन को ये दूरी दी गई है s की फॉर्म, ये वाली s, ठीक है, ये तो v इक्वल टू कितना है α√s, ठीक है। तो पहली चीज मुझे पूछा है कुल त्वरण का मान ज्ञात करो, तो क्या मैं यहां से dv/dt निकाल लूं, क्या मिलेगा बताओ तो जरा मुझे। सर यहां से आपको स्पर्शीय त्वरण मिलेगा, क्या मिलेगा स्पर्शीय। अच्छा स्पर्शीय के लिए मैं अगर ये देखो एक चेन रूल लगा सकता हूं, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं v dv/ds, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो अल्फा इंटू √s, और अब α√s का कितना हो जाएगा dv/ds कितना हो जाएगा अल्फा, और dv/ds कितना हो जाएगा 1/2√s। सही है, तो √s से √s गया तो ये आ गया आपका α²/2। फिर समझ लो बच्चों, क्या आपको ये मालूम है कि v इक्वल टू α√s दिया है या s दूरी है,
तो अगर मेरे को यहां से टेंजेंशियल निकालना है तो डीवी बाई डी टी लिखूं, लेकिन क्या इसको वी डीवी बाई डी एस भी लिख सकता हूं? और डीवी बाई डी एस कितना हो जाएगा बोलो, इसका डिफरेंशिएट करो तो v को लिख दो अल्फा रूट एस, और फिर v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s कितना होगा, अल्फा तो एज इट इज रहेगा, वो रूट एस का 1/2 रूट एस, तो रूट एस से रूट एस जाएगा तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 80 आ गया। अब मुझे निकालना है ए सेंट्रीपिटल, तो ए सेंट्रीपिटल क्या होगा, v स्क्वायर बाई आर, और यहां पर आपको फिर लिखना चाहिए इसका रेडियस हमें लेना चाहिए, है ना। इसका रेडियस भाई हमें दिया हुआ है, लिखा नहीं है लेकिन हमें मानना पड़ेगा, मान लेते हैं इसका रेडियस आर है, मतलब दिया हुआ है आर, ठीक है। एक कण एक वृत्ताकार पथ पर परिवर्तित चाल से गति कर रहा है जिसकी त्रिज्या आर है, ये हम मान लेते हैं, प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये हो गया वी स्क्वायर, और वी का वैल्यू कितना है यहां से, अल्फा स्क्वायर एस बाई आर। बस बच्चों अब हमको टोटल निकालना है, तो बताओ सेंट्रीपिटल कहां है, सेंट्रीपिटल है ये, टेंजेंशियल है ये, और यानी कि ये आपका स्पर्शीय, ये आपका त्रिज्यीय। अब नेट इधर आएगा तो कुल क्या होगा, इन दोनों का सदिश योग, यानी कि हम कुल बोल सकते हैं ए कुल बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर स्पर्शीय प्लस ए स्क्वायर त्रिज्यीय। अब दोनों का स्क्वायर सम कर लो तो कितना होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो अल्फा स्क्वायर, है ना, अल्फा स्क्वायर इसमें भी कॉमन है, बाहर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया। अब ये बचा यहां पर एस स्क्वायर, 80 कितना बचा, 80 ये वाला है 1/2, तो यहां तो बचा बच्चों 1/4 प्लस, और यहां पे क्या बचा, एस बाई आर का स्क्वायर, यानी कि एस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अपन खत्म करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू।